दीपक जी, जैसा कि आपको कल ही मालूम था, कल ही ये बात डिस्कस भी हुई थी कि ईरान ने कंडीशनड किया है अपनी इस बात को कि अगर इन कंट्रीज की तरफ से हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होता है तभी हम इन कंट्रीज के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि अमेरिकन प्रेजेंस इन रीजन्स में है और आपको मालूम है कि बहुत सारे बेसिस से अमेरिकन फौजियों को खाली करके होटल्स में और दीगर जगहों पे शिफ्ट किया जा रहा है, और जो जो इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है उसी हिसाब से इनके ऊपर हमले होते हैं। क्योंकि इन इलाकों से आपको मालूम है कल जबरदस्त हमले हुए तेहरान के अंदर, जहां ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। इसी तरह ईरान की जानिब से हाइफा में जो है टारगेट्स किए गए। तो ये एक सिलसिला है जो चल रहा है, और मुझे लगता है कि जब तक इन एरियाज से, खासकर जो अरब कंट्रीज से, क्योंकि ये फंस फंस चुके हैं ईरान और इसराइल अमेरिका के बीच में, और ये अमेरिका को ना कहने के पोजीशन में नहीं है, इसी वजह से ये हमले इस वक्त जारी है। और बार बार कहा, और आज भी मसूद पिज़िशकियान जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उसने कहा कि कल जब मैंने कहा था हमला नहीं होगा और इन एरियाज में अगर हमारे ऊपर हमले नहीं होते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ट्वीट किया था कि ईरान ने सरेंडर कर लिया है। करा लेकिन था उन्होंने उन्होंने कहा ट्वीट। मैं इस बयान को बिल्कुल गलत तौर पर उन्होंने ले लिया है, हमने बिल्कुल सरेंडर नहीं किया है। ये बयान अभी कुछ देर पहले मसूद पिज़िशकियान का आया है। ठीक है, मुझे ये भी बताइए, मैंने आज एक तस्वीर देखी जिसमें एक बच्ची जो अटैक के अंदर मारी गई थी, ईरान के अंदर जो बच्चियों का जो है स्कूल की बच्चियों के ऊपर बम गिराया गया, महिलाएं उनको कंधा दे रही थी। ये क्या जज्बा दिखाता है ईरानी लोगों का? क्या अभी भी वो लोग अपनी सरकार के साथ खड़े हुए हैं और अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया है उसके खिलाफ बिल्कुल एकजुट है? ईरान के अंदर अगर आप कहें कि गवर्नमेंट के खिलाफ डिसेंट है कि नहीं, तो ज़रूर यकीनन हर हुकूमत के खिलाफ लोगों का डिसेंट होता है, हर मुल्क में होता है और ईरान में भी है। लेकिन कोई भी मुल्क अपने ऊपर किसी बाहर की ताकत को का हमला हो और वहाँ स्कूल के बच्चे मारे जाएं और वहाँ की फैसिलिटीज़ तबाह हो, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ईरान में भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। माजंदरान से लेकर इस्फहान और इस्फहान से लेकर कुम और तेहरान की गलियों तक लाखों की तादाद में लोग हर शाम को निकलते हैं, सड़कों पे उतर के वो प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी सेना से इजहार यकजहती करते हैं। और ये चीज़ दिखाता है, जैसे अभी कुछ देर पहले आपकी बात भी हो रही थी कि अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से अपने फौजी उतारे ईरान के अंदर, तो मैं ये बताता चलूं कि ईरान के अंदर फौज उतारना उसके लिए एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगा। और अभी जिस तरीके से अली लारिजानी का स्टेटमेंट आया है कल, जो इनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं, और उन्होंने कहा है कि हमने कुछ अमेरिकी सोल्जर्स को पकड़ लिया है, यानी उनको अपने कैप्चर किया हुआ है। तो ये भी आइंदा आने वाले टाइम में देखना होगा कि वो कहाँ से कैप्चर हुए और किस तरह उनको अरेस्ट किया हुआ है। तो कहां पर कैप्चर किया है, कहां की खबर निकल कर आई है? सज्जाद गर्ग जी बताइए इसके बारे में। ये डिटेल तो नहीं बताई कि कहाँ पे कैप्चर किया है, लेकिन उन्होंने ये बताया कल अली लारिजानी ने कि अमेरिकन सोल्जर्स हमारे हिरासत में है। कल की ये बात है। कल शाम को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए अपने स्टेट टेलीविजन में कहा कि कुछ अमेरिकन सोल्जर्स को हमने अपनी हिरासत में ले लिया है। ठीक है, सीधे चलता हूं राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, मुझे ये बताइए कि अगर स्पेशल फोर्सेस उतरती हैं यूरेनियम के जो प्लांट्स हैं उनको खत्म करने के लिए या यूरेनियम की स्टोर फैसिलिटी को खत्म करने के लिए, तो आपको कितने % चांसेस लगते हैं कि इससे जो है इसमें यूएस की स्पेशल फोर्सेस कामयाब होंगी? माद्रो के ऑपरेशन से ये किस तरीके से अलग होगा? देखिए, पहली बात मैं ये कहूंगा, जो ये असंभव नहीं है, संभव है। लेकिन हालात क्या हैं और क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट फिलहाल है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इन्होंने कितनी वहां पर डैमेज की है, किस तरह वहां की जो सिक्योरिटी है, वहां की डिफेंस है, उसको नस्तानाबूद किया है, कमजोर किया है। तो सारा चीज डिपेंड करेगा इनको कितनी रेसिस्टेंस वहां पर मिलती है, आईआरजीसी की क्या अभी वहां पर प्रोटेक्शन बची हुई है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने ताबड़तोड़ इन्होंने बम्बार्डिंग वहां पर किया है, कंप्लीट B-52 बॉम्ब से वहां पर काफी उन्होंने बम बरसाए हैं। तो मेन मकसद यही जो वहां का जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी को कमजोर किया जाए, वहां पर जो भी डिफेंस है उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, उसको कमजोर किया जाए। और उसके बाद ही ये कुछ ऐसा ग्राउंड एक्शन कमांडो को उतार सकते हैं जो कि वहां पर यूरेनियम को कब्जा करे, उसको अपने कब्जे में ले। तो ये इनकी जरूर चाहत है, लेकिन सारा चीज डिपेंड करता है ग्राउंड सिचुएशन क्या है। कुछ ऐसा वो तभी करेंगे जब वो आश्वस्त हो जाएंगे, जो हाँ उनको इस तरह की कैजुअलिटी नहीं झेलनी पड़ेगी और उनका मिशन सक्सेसफुल होगा। ठीक है,